दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि दोस्तों जब हमारे संसार की डॉक्टर हमें बोलता है कि तुम चावल मत खाना, तुम्हारे चावल खाने से तुम्हारे शरीर पे हानि पहुँचती है, तुम्हारा शरीर अस्वस्थ रहता है, तो हम चावल खाना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हमने कभी गौर किया है कि ये शरीर का जो डॉक्टर है वो बोलता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हम वो करना बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे आत्मा का जो डॉक्टर है, हम उस पर गौर किया है? जो हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर है वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? दोस्तों हमारे परमात्मा हमें जो बताते हैं वो हम कभी नहीं करते। शरीर तो कुछ दिन का है, ये शरीर तो कुछ दिन का है, ये तो पीड़ा कुछ कुछ भोग लेगा और त्रस्त हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। लेकिन आत्मा ना ही तो कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है, वो तो अमर है, अजर अमर है। तो हम इस आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारी आत्मा क्या करेगी, कैसे रहेगी। देखिए दोस्तों, हमें शरीर से ज़्यादा आत्मा के लिए सोचनी चाहिए, और आत्मा के लिए हम सोचेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और आत्मा के लिए सोचेंगे जब हम परमात्मा का बात मानेंगे, परमात्मा का बात मानेंगे तो परमात्मा ही हमारे आत्मा को स्वस्थ और अस्वस्थ रहने का कारण बताते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हमारे परमात्मा ने बोला कि किसी जीव का हत्या नहीं करना है, हमारे जीव को मारकर कभी अपने आत्मा में मत डालना। तो हम क्या करते हैं, उनका अनुसरण कर देते हैं, बातों को, उनकी बातों को नहीं मानते, और हम किसी भी जीव को काट करके उसे हम तेल, पकवान, मिर्च, लहसुन आदि डाल करके और उसको ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा में खा लेते हैं। और तो उस जब इस आत्मा में डालते हैं तो उस परमात्मा पे क्या बीतती होगी, जो बताइए। जो दोस्तों हमारे परमात्मा हमारे आत्मा को चलाते हैं, इशारों पे नचाते हैं, क्या करते हैं, उन पे क्या बीतती है। दोस्तों हमें परमात्मा की बात माननी होगी और मानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब परमात्मा बता देते हैं और वो हम नहीं करते हैं तो ये अभी तो हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारे आत्मा पे क्या बीतेगी, कभी आपने गौर किया है? कभी नहीं। किसी भी जंतु को मार दीजिए, देखिए उसको कितना दर्द होता है। जब हम किसी पशु पक्षी के आत्मा में बसे परमात्मा को, जब हम आत्मा को किसी पशु पक्षी के आत्मा को हम काट डालते हैं तो उसमें बसे परमात्मा का क्या हाल होता होगा। परमात्मा यहाँ भी है और परमात्मा हर जीव में है, उस पशु पक्षी में भी है और हम में भी है। हमने इस पे गौर किया कि उस पे क्या बीतती होगी। परमात्मा बहुत तड़पते हैं कि मैंने मनुष्य को कैसे बनाया। उसने सोचा, उसने मछली को खाने के लिए उसका अलग व्यवस्था कर दिए, अलग से जानवर बना दिए, बकरी को खाने के लिए अलग जानवर बना दिए, मुर्गे को खाने के लिए अलग जानवर बना दिए। सबके लिए बनाया है कि ज़्यादा बढ़े ना, सबको सब खाए, लेकिन जानवर को जानवर ही खाए, मानो नहीं। दोस्तों हमारे दांत इतनी छोटी छोटी क्यों होते हैं? अन्न खाने के लिए, अन्न चबाने के लिए, फल फूल खाने के लिए, हड्डियाँ चिबाने के लिए नहीं, मांस चिबाने के लिए नहीं दोस्तों। और हम क्या करते हैं कि इस दांत का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और खा लेते हैं कुछ भी। परमात्मा ने मछली बनाया जल सफाई करने के लिए, मुर्गी बनाया कीड़े मकोड़ी सफाई करने के लिए, सुअर बनाया जंगल सफाई करने के लिए, और मानव बनाए कि सबको सफाई कर दे। ऐसा नहीं दोस्तों, मानव सब सफाई कर देते हैं, सुअर को भी, मछली को भी, बकरी को भी, मुर्गों को भी, सबको सफाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों भगवान ने मानव इसलिए बनाया कि पूजा पाठ और सबको अपने आत्मा की जैसे मान करके, जिस तरह हमें दुख दर्द होता है उस तरह उसको भी दुख दर्द होता होगा, सबको ऐसे ही मान करके बनाया कि इस संसार में मनुष्य जाएगा, मानव जाएगा
तो अपने तरीके से ज़िंदगी जिएगा और वो जानवर को भी जिलाएगा। सबके लिए तो है ही, जानवर है खाने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानव सबको समाप्त कर देते हैं। 100 में 5 व्यक्ति होगा जो शाकाहारी होगा, वरना 95 मांसाहारी ही है।